नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया है। हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं तो कई लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में हालात बेहद भयावह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तबाही के पीछे चीन का भी हाथ बताया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और चीन ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से नेपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। दरअसल नेपाल चीन सीमा पर आई इस भीषण बाढ़ की सबसे बड़ी वजह तिब्बत के पठारी इलाके से आया पानी का भारी दबाव बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पानी आया कहां से। सवाल यह है कि नेपाल को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी गई। बाढ़ का उद्गम चीन के केरुंग इलाके में हुआ। विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लांडे और भोटेकोशी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी मलबा और चट्टानें नदी के रास्ते में आ गिरी। इससे पानी का बहाव रुक गया और एक अस्थायी झील जैसी सिचुएशन बन गई। धीरे धीरे इस कृत्रिम जलाशय में पानी का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार ये प्राकृतिक बांध टूट गया, जिसके बाद पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया जिसने रास्तों में आने वाले हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। और यहीं से चीन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के केरुंग क्षेत्र में चीनी समय के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी। नेपाल और चीन के समय में करीब 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है, यानी नेपाली समय के हिसाब से नेपाल को इस आपदा के खतरे की जानकारी इससे काफी पहले मिल सकती थी। लेकिन आरोप है कि चीन की तरफ से नेपाल को आधिकारिक जानकारी समय पर नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना साझा करने में करीब 45 मिनट की देरी हुई है। अब सोचिए, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 45 मिनट कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर नेपाल को समय रहते अलर्ट मिल जाता तो प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बचाव दलों को पहले से तैयार करने की कोशिश कर सकता था। यानी वैज्ञानिक वजह भले ही भूस्खलन, चट्टानों और बर्फ के टूटने से बना प्राकृतिक जलाशय हो, लेकिन इस आपदा को लेकर चीन पर सबसे बड़ा सवाल उसकी कम्युनिकेशन फेलियर और समय पर चेतावनी नहीं देने को लेकर उठ रहा है। इस तबाही की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर चीन के ग्योरोंग लैंड पोर्ट की बहुमंजिला इमारत बाढ़ के तेज बहाव में कुछ ही सेकंड में ढहती हुई नजर आई। यानी इस सैलाब का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं था, बल्कि चीनी क्षेत्र भी इसके चपेट में आया। नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान रसुवा इलाके में बताया जा रहा है। वहीं नेपाल और चीन को जोड़ने वाला मितेरी पुल बाढ़ में बह गया। पासंग लहामू हाईवे के बड़े हिस्से और कई संपर्क पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बाढ़ की प्राकृतिक वजह चीन के इलाके में हुआ भूस्खलन और नदी का रुकना हो सकती है, लेकिन नेपाल में हुई तबाही को लेकर चीन की समय पर सूचना न देने की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगर खतरे की जानकारी नेपाल को पहले मिल जाती तो क्या इस तबाही का असर कम किया जा सकता था? फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।